बोला कि बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, ये नहीं। पिछले 10 साल में इन्होंने कहा था कि यमुना जी साफ हो जाएंगी, था तो कहते थे पंजाब में पराली का ड्रामा। लॉलीपॉप देना माने कि मतलब क्या नाम, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, घर से बैग लेके निकलना, और कि उनसे बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं। और वेनेजुएला की इकोनॉमी क्या है, केजरीवाल को वोट नहीं देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमसीडी इलेक्शन का घोषणा हो चुका है और सभी पार्टियों के द्वारा सभी चुनावी क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार का लिस्ट जारी हो चुका है। इसी एक आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो नमूना पेश किया गया है, एक्चुअल में ये दिल्ली के गाजीपुर में ये कूड़े का पहाड़ है और ये कूड़े की पहाड़ अब दिल्ली की गलियों में भी घूम रही है। और ये जो चुनाव है बस इसी कूड़े को लेकर है, सारा ये चुनाव कूड़े को लेकर ही है और कूड़े पर ही है। और ये जो एक्चुअल में ये जो कूड़े की 2-3 पहाड़ थी वो गाजीपुर में है और ये दिल्ली की गलियों में भी घूम रही है। ये नमूना आम आदमी पार्टी के द्वारा पेश किया गया है। हमारे बीच 2 भाई साहब हैं, इनसे इनका मंतव्य जानना चाहते हैं, क्या ये इनके बारे में टिप्पणी करते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका तो धन्यवाद है सर्वसेवा न्यूज़ में। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है गोविंद। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीति में आया तो इन्होंने बोला था कि ये करना है, वो करना है, फलान ढिम का। लेकिन जैसे इनका समय बीतता चला गया, इन राजनीति में इनका स्वाद बदलते चले गए। पहले इन्होंने बोला कि बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। आज हालत देख ली क्या से क्या हो गया। पिछले 10 साल में इन्होंने कहा था कि यमुना जी साफ़ हो जाएंगी, लेकिन यमुना जी साफ़ क्या होना, इन्होंने जब भी छठ त्यौहार होता है, जो सबको जानता है कि औरतें जाती पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी पानी का स्थान है, चाहे तालाब हो चाहे नदी, वहाँ जाकर पूजा अर्चना की जाती है। तो यमुना जैसी भी हो, जिस हालत में भी हो, लेकिन बाकायदा छठ की ऐसी तैयारी की जाती है कि उस दिन झाग निकले और बीमारियों का एकदम ऐसा मंजर बने कि लोग जाए उसमें तबाह हो जाए। और केजरीवाल साहब, इनका तो क्या ही कहने हैं, पढ़े लिखे IIT वाले, लेकिन सोच इनकी मानसिकता ऐसी है कि एक दूसरी पार्टी की जो नॉर्मली कहता है अंगूठा छाप, वो इनसे मच बेटर। क्योंकि पहले जब दिल्ली में जब पॉल्यूशन होता था तो कहते थे पंजाब में पराली का ड्रामा है, ठीक है। अब पंजाब में आपकी सरकार है, बहुमत अच्छी है, तो अब तो कुछ बोलते नहीं हैं आप। वहाँ लोग क्या बोलते हैं, फ्री आप पैसा देते, बोलते 1000 रुपये, और फ्री का लॉलीपॉप देना माने कि ठीक है आपका सब कुछ फ्री। जी ये बात तो सही है, लेकिन मैं इस पर आप इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहती है, लोगों को कितने हद तक प्रभावित करेगा ये जो नमूना है, एक्चुअल में ये जो कूड़े का पहाड़ है, इस पर आपको बोलना है, ये लोगों को कितने। जी जी भाई साहब, आपका धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली योजना निकली WHRS, मतलब क्या नाम, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। WHRS में क्या होता है, जितनी भी वेस्ट एनर्जी होती है उससे क्या नाम, उसको जला के कचड़े से पावर प्लांट बिजली पैदा करते हैं। इस टाइप की स्कीम गवर्नमेंट को निकालना चाहिए और इसमें आदमियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि कम से कम पॉलीथीन यूज करें, अपना बैग लेके निकले, घर से बैग निकले, पॉलीथीन कम यूज करे। और बाकी आप जानते हैं सारी गवर्नमेंट अपनी ही पहले जेब सेकेगी, उसके बाद पब्लिक की सेवा करेगी। तो इसमें हम लोगों को भी सेवा करना चाहिए, पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जैसे घर से बैग लेके निकलना। और गवर्नमेंट जैसे भी ये योजना निकाली है कि WHRS कोई प्लांट वाला लगाता है तो उस पर सब्सिडी दे रही है, ऐसी और स्कीम लाना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का भी जितना है योगदान, उसमें आम आदमी का भी योगदान है। कम से कम कूड़ा इकट्ठा करें, जिससे जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि माना कि कूड़े का ढेर बना है, ऐसा तो है नहीं, कूड़े ढेर पिछले 4-5 साल में बना है, इसके बनने में टाइम लगा है। और यहीं पे हमारे ही देश में एक सिटी है इंदौर, जो पिछले 5 साल में एकदम साफ सफाई में नंबर 1 है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें अचानक हुई हैं। अगर चीज़ों को बदलना है तो पार्टी है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, पॉलिसी, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। आप यहीं पे देखिए कितनी सारी चीज़ें फेंकी हुई हैं। अगर चीज़ों को अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर कूड़े ढेर बनेंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उनका मैं यही कहूँगा कि उनसे बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, उन्होंने अनाउंस किया भी गुजरात में, और उनके MP साहब हैं हमारे चड्ढा जी, राघव चड्ढा उनका नाम, वो MP हैं, CA हैं। उन्होंने बोला हर एक परिवार को देंगे 30,000 महीने का। तो गुजरात में 1.5 करोड़ परिवार है। अब इसे जोड़ लीजिए, महीने कितना बजट होगा, साल कितना बजट होगा, और जितना 1 साल का पैसा देना है लोगों को, 45,000 करोड़, समथिंग 5,40,000 करोड़ कुछ अमाउंट आ रहा है कैलकुलेशन करने पे। उतना हमारे देश में ना उड़ीसा राज्य का बजट है। तो आप खुद सोचिए कि आप उतना जब सब्सिडी दीजिएगा तो क्या विकास कीजिएगा और क्या आप कीजिएगा। और रही बात पंजाब में सरकार वहाँ काम करने का ना, और ये पंजाब में वहाँ लोगों ने क्या पैसे दिए और क्या क्राइम, वहाँ वो भी दिख रहा है, कन्वर्सन क्या रैकेट चल रहा है वो दिख रहा है। और दिल्ली में आपका माना कि मोहल्ला की बहुत सही है, तो आपके नेताजी विदेश की जाते इलाज करवाने के लिए। मैं यही बोलूँगा, केजरीवाल बड़ा कोई ठग नहीं है दिल्ली का। केजरीवाल का वोट दो तो बर्बाद हो जाओगे, जो कि ऑलरेडी। हाँ, और इस बात को मैं अगर रिलेट करना है ना, तो आप पढ़े लिखे आदमी, आपका इंटरनेट है, मोबाइल, सारी चीज़ें हैं। वेनेजुएला का एग्जाम्पल देख रहा हूँ, वहाँ फ्री की लॉलीपॉप खूब चला था 2009 के आसपास। और वेनेजुएला की इकोनॉमी क्या है,
कि चीज़ें इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि आप इंटरनेट पे जाइए, वेनेजुएला का सर्च कीजिए और वहाँ फ्री का लॉलीपॉप खूब चला था। बस मैं यही कहूँगा केजरीवाल जी बारे में, ये सब तो बस आधी आधी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। हाँ, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, किसी को वोट दो या ना दो, केजरीवाल को वोट नहीं देना, दैट्स इट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लोगों का राय इस कूड़े के बारे में मैंने जाना। चलिए, अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का राय जानना चाहते हैं, इस कूड़े के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है। आप